मारुति ने फाइनली अपनी फ्लेक्स फ्यूल वाली वैगनार नॉर्मल सिविलियंस के लिए लॉन्च कर दी है। तो लिटरली मैं और आप जाके बढ़िया इस गाड़ी को परचेज कर सकती है और जो हमारी सरकार का 20 रुपए सस्ते वाला E85 वाला पेट्रोल है उसको कंज्यूम कर सकती है। और भाई फिर तो फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में भी कंफर्म हो जाएगा, जिसमें काफी कॉन्ट्रास्ट आ रहा है हमारी सरकार के बीच में और जो रियल लाइफ कंज्यूमर्स फेस कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ एथेनॉल बनता है? आप इस गांव के हो? साथ ही में टाटा मोटर ने अपने फ्यूचर वाले प्लान्स को आउटले कर दिया है एकदम महिंद्रा स्टाइल के अंदर, जिसमें ब्रांड 21 से ऊपर कार्स को लॉन्च करने वाले अगले 5 सालों में। और एक्सपेक्टेड है अगले 3 सालों में इस ब्रांड की प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑलमोस्ट मारुति के लेवल पे आ जाएगी, लिटरली मारुति के लेवल पे। और जैगुआर ने अपनी टाइप 01 का ऑफिशियली लॉन्च कंफर्म कर दिया दोस्तों, कब होने वाला है 6 फरवरी के बाद, जिसके अंदर ये गाड़ी पहले से काफी बढ़िया लग रही है। इसके स्पाई शॉट्स में अब काफी चेंजेस लग रहे हैं एज कम्पेयर टू पहले। और अब दोस्तों मेरे को लगता है कि ये गाड़ी बढ़िया बिक जाएगी। और साथ ही में दोस्तों काफी सारी कार्स का इंडिया में प्राइस कम हो गया, लिटरली बाय फैक्टर ऑफ 30-40%। और मैं आपको प्रॉपर उसके बारे में लिस्ट वगैरह बताने वाला हूँ कि भाई कौन सी गाड़ी पे कितना प्राइस कम हो। और ये सब आज हम बात करने वाले हैं प्रोस कार शो के एक नए एपिसोड के अंदर। इससे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब एंड बी अ रियल कारवर्सल प्रो फॉर अ गिव अवे एट द एंड ऑफ द मंथ। जिसमें पहले न्यूज आती है कि टाटा मोटर थोड़े एनालॉग बटन्स की तरफ जा रहे हैं एज कम्पेयर टू स्क्रीन्स की तरफ। इसमें हमको बताइए पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट सारे कार मेकर अपने सारे कंट्रोल्स को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं कि भाई हमें बढ़िया टेस्ला वाली हाईटेक फील चाहिए। अब मैक्सिमम कंज्यूमर्स को ये पसंद नहीं है कि भाई एक स्क्रीन के अंदर बढ़िया बढ़िया से मोड्स वगैरह देखना कि भाई कहाँ पे मेरा साउंड कंट्रोल है और उसके लिए मेरे 15 मिनट खर्च हो गए। जिसके लिए टाटा मोटर की जो डिजाइनिंग हेड है वो बोल रहे हैं कि भाई हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ट्रांजिशन करने वाले हैं, हम प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन डालेंगे स्क्रीन का और बटन्स का ताकि इंट्यूटिव लगे इंटीरियर। और ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो गेम के अंदर बैठा दिया तुम्हें, जाओ भाई अब जो करना है करो, GTA 6 के अंदर बैठा दिया। और ये बोल दिया कि अगर हम स्विचेस को और बटन्स को प्रॉपरली गाड़ी के अंदर आउटले करते हैं तो वो सिर्फ एज अ फंक्शन काम नहीं करते पर एज अ ज्वेलरी काम करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। वाओ व्हाट अ कोट, द कार बटन्स आर नो लॉन्गर द फंक्शन बटन्स, दे आर द ज्वेलरी बटन्स। टाटा मोटर 2026। वहीं पे अगली न्यूज है कि मारुति ने अपनी ऑफिशियली फ्लेक्स फ्यूल वाली वैगनार को नॉर्मल सिविलियंस के लिए लॉन्च कर दिया है। तो अब सिर्फ कमर्शियल व्हीकल ओनर्स इस गाड़ी को नहीं परचेज कर सकते, हम भी जाके इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस है 7.24 लाख रुपीस का, जिसमें आपको स्टैंडर्ड वही 1.2 लीटर वाला इंजन मिलता है पर आपको फ्लेक्स फ्यूल वाली पूरी टेक्नोलॉजी मिलती है। इससे गाड़ी 20 रुपए सस्ते फ्लेक्स फ्यूल वाले पेट्रोल के ऊपर कंप्लाई कर जाएगी। और मारुति के अकॉर्डिंग इस गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट 24.4% की लोअर फ्यूल एफिशिएंसी है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वैगनार, जबकि हमारी सरकार ने पेट्रोल सिर्फ 20% से ही कम करा प्राइस एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड पेट्रोल। पर इसके अंदर दोस्तों दिक्कत क्या है कि जब पेट्रोल का 20% का प्राइस डिफरेंस है वो तो स्टैटिक है, वो तो हमें कंफर्म है देना ही है। पर जो 24.4% की लोअर फ्यूल एफिशिएंसी है वो दोस्तों चेंजिंग है, मतलब रियल लाइफ में ऑब्वियसली वो और बड़ा इफेक्ट आने वाला है एज कम्पेयर टू जो मारुति ऑब्वियसली बोल रहे हैं। तो 30-40% की मिनिमम फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। 20% पर सिर्फ पेट्रोल में प्राइस कम हुआ है तो भाई मैं तो हर जगह से लूट रहा हूँ और इस गाड़ी के लिए 85,000 रुपए मेरे को और देने हैं। तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस टू बी ऑनेस्ट। पर मेरे ख्याल से सरकार हमारी इसको रिव्यू करेंगे थोड़ा बहुत इस पॉलिसी को, क्योंकि अभी तो वरना बिकने नहीं वाली। वहीं पे दोस्तों पोर्शा ने अपनी GT3 के नए वाले वर्जन को इंडिया में लॉन्च कर दिया 3.3 करोड़ रुपीस के प्राइस में। अब अगर आपको पर्सपेक्टिव दूं तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट 2.4 करोड़ के आसपास की आया करती थी आज से 3-4 साल पहले। एक तो हमारी करेंसी पिट गई, उसके ऊपर पोर्शा ने कुछ ज्यादा अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए। और भाई लिटरली गाड़ियों के प्राइस इतने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, स्पेशली थोड़ी मिड टीयर पुरानी गाड़ियों के। फॉर एग्जाम्पल 488 पिस्ता या फिर भाई एनजो के मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फरारी एनजो जब लॉन्च हुई थी $5 लाख की थी, ऑलमोस्ट 2004-5 के आसपास। आज से 5 साल पहले भी ये गाड़ी ऑलमोस्ट $1 मिलियन के आसपास की ट्रेड करती थी। तो भाई चलो 15 सालों के अंदर डबल रेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये गाड़ी $14 मिलियन की ट्रेड कर रही है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि फरारी एनजो के लिए 14 मिलियन क्यों दे रहा है, पर वही सेंस है कि अगर लोग मैक्लारेन FN के लिए $30 मिलियन दे सकते हैं तो एनजो के लिए भाई 14 तो दे ही सकते हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूँ भाई द रिच राइट नाउ आर मेकिंग सो मच मनी, दे आर मेकिंग सो मच मनी वी कांट इवन कॉम्प्रीहेंड। हम तो भाई यही बस बातें कर रहे हैं ना कि CLE 53 MG लेनी है, BMW M5 लेनी है, वो दोस्तों बहुत बढ़ चुके हैं, उनकी गाड़ियों की इंश्योरेंस हो रही है इतने प्राइस की। और ये GT3 के अंदर आपको 4 लीटर का इनलाइन 6 नेचुरली एस्पिरेटेड V6 इंजन मिलता है, जिसमें आपको अराउंड 510 हॉर्स पर मिलती है। 0 to 100 आप 3.4 सेकंड में कर सकते हैं। और इसमें आप वाइसैक पैकेज ले सकते हैं 44 लाख रुपीस का, इससे गाड़ी का प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। आपको कार्बन कॉम्पोजिट ब्रेक्स मिलती है और आपको मैग्नीशियम वाले व्हील्स मिलने वाले, पर 44 लाख रुपीस का पैकेज है। अब क्या दोस्तों
3.3 करोड़ के प्राइस में गाड़ी वर्थ इट है। अब टू बी ऑनेस्ट दोस्तों कुछ बोल नहीं सकते, क्या 150 करोड़ की फरारी एंजो वर्थ इट है? ऑब्वियसली नहीं है, पर लेने वाले तो ले ही रहे ना, तो ये भी दोस्तों 3.5 करोड़ की ऑब्वियसली मेरे को लग सकता है कि वर्थ इट नहीं है। पर द वंस हु आर गोइंग टू बाय, दे आर गोइंग टू बाय, सो वी कांट डू एनीथिंग। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज है कि फोर्स मोटर, आपको पता ही होगा कि BMW और मर्सिडीज के इंजन को इंडिया में बनाते हैं, और इन्होंने अपने पुणे वाले प्लांट के अंदर फाइनली 2 लाखवें इंजन का रोल आउट कर दिया है, जो कि मर्सिडीज और BMW के अंदर इस्तेमाल होगा। अब काफी दोस्तों एक्सेप्शनल चीज है कि जो एकदम पिनिकल जर्मन कार मेकर्स है, उनकी इंडिया वाली लाइनअप के अंदर जो मैक्सिमम इंजन बन रहे हैं वो इंडिया के अंदर लोकली बनते हैं, तो काफी दोस्तों बढ़िया बात है। पर मेरे को ये समझ नहीं आती कि भाई अगर हम बाहर वालों के इंजन बना सकते हैं तो हम इतने बढ़िया इंजन बना के खुद की गाड़ी क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि बाहर वालों के जब तक हम बनाते रहेंगे प्रॉफिट तो उन्हीं के होने वाले हैं, हमारे तो बेयर बोन प्रॉफिट्स होंगे। अगर हम खुद के बढ़िया B58 B57 इंजन्स को बनाए 3 लीटर वाले 500 हॉर्स पावर वाले, वी आर गोइंग टू रॉक द मार्केट। पर हाँ, उससे प्राइस काफी बढ़ जाएगा और इंडियन कंज्यूमर शायद उतना प्राइस पे करने के लिए अभी फिलहाल रेडी हो ना। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज है काफी कूल सी, जिसमें टाटा सियरा ईवी का इंडिया में लॉन्च होने वाला है, आप सबको पता है। अब सियरा की दोस्तों थोड़ी ऐसे कूल ऑफ रोडिंग केपेबिलिटीज दिखाने के लिए टाटा मोटर इस गाड़ी को लेके चले गए दुबई, कि भाई ये देखो तुम्हारा भाई दुबई आ गया इस गाड़ी की केपेबिलिटी दिखाने के लिए। अब वहां पे एक तल मोरीब नाम का एक काफी बड़ा सैंड ड्यून है, जो कि 50 डिग्रीज के इंक्लाइन पे एक सैंडी डस्टी सैंड से बना हुआ। ये क्या भाई, सैंडी डस्टी सैंड क्या होता है? और यहाँ पे लिटरली काफी सारे दुबई के लोग कम्पीट करते हैं इसको चढ़ने के लिए, और काफी सारे फेल भी हो जाते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी तक चढ़ी नहीं है। तो टाटा मोटर बोलते हैं हम चढ़ाएंगे, वो अपनी सियरा ईवी को ले जाते हैं, और वहां के फिर जो एक्सपर्ट्स वगैरह वो बोलते हैं कि सिर्फ गाड़ी का ऑल व्हील ड्राइव मैटर नहीं करता, बल्कि गाड़ी की ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी वाली जो सारी टेरेन सिस्टम है, साथ ही में उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी मैटर करता है। टाटा मोटर बोलते हैं होल्ड आवर 500 Nm टॉर्क इनसाइड योर पुसी हैंड, और इस गाड़ी को चढ़ाना शुरू करते हैं। अब इनिशियल वाले स्टेज में चढ़ना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि वहां पे इंक्लाइन इतना कुछ ज्यादा होता नहीं है। उसके बाद बीच वाले स्टेज के अंदर इंक्लाइन ऑलमोस्ट 50 डिग्रीज का होने लग जाता है, और गाड़ी अगर यहाँ पे ट्रैक्शन लूज करेगी तो कोई चांस नहीं है उसका आगे बढ़ने का, पर ये गाड़ी एकदम बढ़िया चढ़ते रहती है। अब लास्ट वाले स्टेज में मैक्सिमम सिल्टी स्टैंड होती है, मतलब जो कि खिसक जाएगी। इसमें क्या होगा, गाड़ी तो खिसकेगी, साथ ही में ऊपर की सैंड भी नीचे आ जाएगी, एवलांच आ जाएगा लिटरली। पर यहाँ पे भी ये गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करती है, लिटरली इस वाले टेरेन को कॉन्कर कर लेती है। और बढ़िया दोस्तों इसके अंदर और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता चल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 500 Nm का टॉर्क मिलने वाला है, एक इसके अंदर एक आपको बूस्ट मोड मिलेगा जिससे आपको एडिशनल पावर मिल जाएगी ऐसे बढ़िया थ्रस्ट के लिए। साथ ही में और भी काफी सारे कूल फीचर आएंगे, जो कि भाई वीडियो में आपको बता ही दूंगा एकदम डिटेल में। फिर दोस्तों अगली न्यूज है रिकॉर्ड सेटिंग के बारे में। आप कहोगे भाई क्या रिकॉर्ड सेट हो गया है, क्या कोई बढ़िया रिकॉर्ड सेट हो गया क्या, जो कि दोस्तों स्कोडा ने करा है। आप कहोगे भाई तू तो फिर उसके अंदर डबल डाउन कर रहा होगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, द रिकॉर्ड इज लिटरली सो ऑब्सोलीट, जिसके अंदर ये ब्रांड अपनी कोडियक VRS को इंडिया में लॉन्च कर रहा है। अब ये ब्रांड इसकी दोस्तों सिर्फ 50 यूनिट्स इंडिया में लाने वाला है, तो लिटरली अगर आपको इसका पर्सपेक्टिव दूं तो स्कोडा की इंडिया में 250 के ऊपर तो डीलरशिप ही है, तो लिटरली हर 5 डीलरशिप के ऊपर सिर्फ एक सिंगल कोडियक VRS आने वाली है। और वो फिर ये दोस्तों ब्रांड बोल रहा है कि 5 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हो गई, तो भाई कितना बढ़िया बात है। भाई ये क्या सेंस बनती है ऐसे, तो भाई अगर मैं एक परांठा खाऊं और मैं एक परांठा 2 मिनट के अंदर खा जाऊं, तो भाई ये थोड़ी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। दिस इज सच ए मीनिंगलेस अचीवमेंट टू बी ऑनेस्ट। 50 गाड़ियां भाई कितना छोटा नंबर है, तुम इसे बोल भी कैसे सकते हो? पहली बात तो 50 गाड़ियां तुम ला के रहे हो, इतनी भाई छोटी मार्केट है, 100-200 तो ले आते एटलीस्ट, कि एटलीस्ट रिव्यू इतनी तो भाई। हाँ भाई, जब मुझे याद है जब कोई कार मेकर डिसेंट लेवल का कार मेकर रिव्यू के लिए अपनी गाड़ियां लॉन्च करता है ना, 50 गाड़ियां तो भाई उनको फ्लीट के अंदर देनी पड़ती है मीडिया के लिए, तो भाई इसके अंदर फ्लीट पे कितनी देंगे? सोचो नॉर्मल लोगों को कम गाड़ियां मिल रही है और फ्लीट वालों को ज्यादा मिल रही है, तो यही है दोस्तों। पर मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में इसके अंदर भी शायद स्कोडा एक इसका और लॉट लिया है 50 या फिर 100 यूनिट्स का, और उसको लॉन्च कर दे। अब इसका प्राइस अराउंड 60-65 लाख रुपए का होने वाला है। सो इज इट वैल्यू फॉर मनी? आई थिंक सो येस, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कोई भी और गाड़ी है नहीं जिसमें आपको इतनी पावर मिलती है एसयूवी वाले फॉर्मेट में इतने प्राइस में, तो उस सेंस में दोस्तों अगर आप देखें तो ठीक ही है। अब ठीक दोस्तों अगर आप देखें अगली न्यूज है हमारी, बहुत ही ज्यादा हाईटेक है, बहुत ही ज्यादा ऐसे बिग ब्रेन वाली है, जिसमें आपको नürबुर्गरिंग पता होगा, हर एक जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार मेकर है अपनी गाड़ी को वहां पे भेजता है बढ़िया लैप टाइम रिकॉर्ड सेट करने के लिए। काफी दोस्तों बढ़िया बात है। अब Xiaomi ने दोस्तों अपनी Vayu 7 जो इस ब्रांड की नई एसयूवी है, पूरो सांगू जैसी दिखने वाली, उसको भेजा। अब आप कहोगे भाई बढ़िया इसने कोई रिकॉर्ड सेट कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लैप टाइम रिकॉर्ड सेट कर दिया होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस गाड़ी ने एज अ ड्राइवरलेस कार नürबुर्गरिंग के अंदर रिकॉर्ड सेट कर रहा है, जिसमें
पूरे लैप को गाड़ी ने बिना एक भी सिंगल ड्राइवर के कंप्लीट करा है 10 मिनट 29.483 सेकंड के अंदर। अब आप कहोगे भाई 7 मिनट के अंदर बहुत सारी गाड़ियों ने करा हुआ है, 6 मिनट के अंदर करा हुआ है, तो 10 मिनट के अंदर क्या बड़ी बात है भाई। अपना दिमाग तो चलाओ। वो ड्राइवर के साथ करा था, इसके अंदर कोई भी ड्राइवर था नहीं, ये गाड़ी अपने आप चल रही थी, अपने आप भाग भाग के इसने नर्बुर्गरिंग लैप टाइम रिकॉर्ड सेट कर रहा है। तो भाई कितनी फक यू बात है भाई, कितनी ज्यादा फक यू बात है। और भाई 10 मिनट के अंदर इन्होंने 20 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया, तो कितना एवरेज स्पीड रही ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास की। तो भाई स्पीड भी इतनी कुछ कम नहीं थी। तो भाई मेरे को अब ये लगने लग गया कि भाई चाइनीज कार मेकर इतने ज्यादा एक्सटेंड में अपनी काम करने लग गए हैं, इतनी ज्यादा इनोवेशन कर रहे हैं कि वो लैप टाइम रिकॉर्ड ही ऐसे ऑटोनोमसली कर रहे हैं, और हमारी आज तक गाड़ी नहीं गई वहां पे। देख रहे हो भाई क्या दिक्कत हो रही है। वी नीड टू रियली अपग्रेड आवरसेल्फ। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज है एमजी की एक हाइब्रिड गाड़ी के बारे में, जो कि जुलाई 16 को लॉन्च होने वाली है। जो कि इस ब्रांड की ऑब्वियसली वो जो स्टारलाइट 530 या 560 है, वही होने वाली है, 560 है। इस गाड़ी की आपको ऑब्वियसली वीडियो कारवर्सल के ऊपर मिलने वाली है, और ये XUV 7XO वाले सेगमेंट के अंदर आएगी। पर आपको बढ़िया ऑलमोस्ट 20 की MPL की एवरेज मिलेगी, 1200 किलोमीटर की रेंज मिलेगी एक सिंगल फ्यूल टैंक के अंदर। और बाहर तो इस गाड़ी का प्राइस $9,000 का ही है चाइना के अंदर। इंडिया में थोड़ी ऑब्वियसली महंगी होगी। क्या ये गाड़ी दोस्तों बहुत ही ऐसे फ्लैगशिप सी है, बहुत ही इसके अंदर DNA वगैरह? एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज येट अनदर चाइनीज कार बीइंग लॉन्च्ड बाय इंडियन/चाइनीज कार मेकर। अब MG वाले बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि भाई तुमने कैसे बोल दिया हमें चाइनीज कार मेकर, बट द ट्रुथ इज ट्रू, आई वोंट लाई, आई नेवर लाई। तो हाँ दोस्तों, ये गाड़ी पे हमारी अगली न्यूज दोस्तों आती है। काफी दोस्तों बढ़िया न्यूज है कि जैगुआर ने जो अपनी टाइप 01 है उसका लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है अक्टूबर 2026 के अंदर। और इस गाड़ी के दोस्तों नए स्पाई शॉट्स आ रहे हैं, जिसमें द कार लुक्स मच बेटर एज कम्पेयर्ड। हेलो मैम, लोन नहीं चाहिए कोई भी मेरे को। जिसके अंदर दोस्तों ये गाड़ी अगर आप देखें अब 4 डोर वाले फॉर्मेट के अंदर आने वाली है, जिसमें आपको पीछे वाले जो मतलब स्पाई शॉट्स के अंदर पीछे वाले दरवाजे के भी डोर हैंडल्स दिख रहे होंगे। और काफी सिग्निफिकेंटली जैगुआर ने मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर चेंजेस कर दिया है एज कम्पेयर टू पहले आपको जो पीछे एकदम गोल सी ऐसे रूफ लाइन मिलती थी, अब थोड़ी स्लैंड कर दी है, एक ऐसे एक क्रॉसओवर टाइप स्लैश एक हाइपर राइडर की तरह। सामने आपको वही एकदम स्ट्रेट सा बॉनेट मिलता है, पर इसकी विंडो लाइंस दोस्तों अब थोड़ी नॉर्मल गाड़ी वाली लगने लग गई है, एकदम ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन वाली नहीं है। स्ट्रेट से आपको बॉनेट मिलता है, स्ट्रेट से आपको सामने लाइटें वगैरह मिलती है, और साइड में काफी अब डिफरेंट दिखने वाले लॉन्च डाल दी है, जो कि दोस्तों अच्छे लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, मेरे को बुरे नहीं लग रहे। और पीछे अगर आप देखें दोस्तों तो ऐसे जो GTA सैन एंड्रियास के अंदर बैंशी नाम की गाड़ी नहीं आती थी, बैंशी थी मेरे ख्याल से उसका नाम, या क्या था उसका नाम, उसमें आपको जैसे दोस्तों पीछे ऐसे एकदम स्ट्रेट सा मिलता था ना, और ऐसे स्पॉइलर था पीछे, वैसा इस गाड़ी में डाल दिया है। तो अब टू बी ऑनेस्ट दोस्तों मैं नहीं मानता है गाड़ी बुरी लग रही है। हो सकता है उस टाइम में जब इसका अनवील हुआ था जैगुआर थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, थोड़े ज्यादा टू बी ऑनेस्ट, पर अब तो दोस्तों अच्छी लग रही है। कोई मुझे बोलेगा नहीं कि भाई ये गाड़ी गंदी लग रही है। और फटाफट जब ये गाड़ी लॉन्च होगी ना, जाके परचेज कर लेना। इसका मेरे ख्याल से इंडिया UK फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर प्राइस कम नहीं होने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। पर मेरे ख्याल से दोस्तों बढ़िया गाड़ी है। आई एम रियली एक्साइटेड। और 1000 आपको हॉर्स पावर मिलने वाली है, 1300 आपको NM का टॉर्क मिलने वाला है, तो बढ़िया भी बिक जाएगी गाड़ी। क्योंकि अगर आप देखें सारी जो इलेक्ट्रिक कार्स है उसके ऊपर अब बज ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, सारों के अंदर आपको तगड़ी परफॉर्मेंस वगैरह मिलती है। ये सिर्फ लौती इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो कि फ्यूचर में लॉन्च होगी, जिसके ऊपर एटलीस्ट लोग बात तो कर रहे हैं। तो आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज आती है कि जैगुआर लैंड रोवर ने अपना जो पूरा थीम वाला इंटीरियर है वो अविनिया के अंदर डाल दिया, और वो कंफर्म हो गया है, जिसमें अविनिया का जो इंटीरियर है उसका पेटेंट डिजाइन लीक हो गया है, और एकदम ऐसे दोस्तों लैंड रोवर वाला इंटीरियर लग रहा है। अगर इसके ऊपर कोई लैंड रोवर का स्टीयरिंग डाल देना, लिटरली कोई भी बोल नहीं सकता कि भाई ये टाटा मोटर की गाड़ी है। इसमें हमको वही स्टैंडर्ड लैंड रोवर वाली स्क्रीन मिलती है, लिटरली आपको लैंड रोवर की स्क्रीन मिलेगी टाटा की गाड़ी में। आपको वही ऐसे डुअल स्पोक वाला टच वाला स्टीयरिंग मिलता है, जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा टू बी ऑनेस्ट। और आपको पतला सा ऐसे एक बार सा मिलता है डैशबोर्ड के ऊपर, इसमें गाड़ी के एक तो AC वेंट्स है, और साथ ही में गाड़ी के सारे स्पीडोमीटर वगैरह है, काफी दोस्तों कूल लग रहे हैं। दो आपको वायरलेसली फोन चार्ज करने के लिए ऐसे स्टैंड से मिलते हैं, और दोनों साइड में आपको ऐसी एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। दोस्तों इंटीरियर तो दोस्तों काफी अच्छा है, आप बोल नहीं सकते, काफी दोस्तों बढ़िया लग रहा है। अब मेरे को बस एक और चीज लग रही है कि शायद जो इसका गियर लीवर है वो इसके स्टीयरिंग के पीछे है, जो कि पिछले वाले जब इसके रेंडर्स आए थे उसके अंदर भी था, तो उससे गाड़ी काफी डिफरेंट बनने वाली है। और मेरे दोस्तों सूत्रों से कंफर्म होता है कि इस गाड़ी में 400 के ऊपर हॉर्स पावर भी हो सकती है 40 लाख के प्राइस में। तो अगर ये सारा कॉम्बिनेशन टाटा मोटर प्रोवाइड कर सकते हैं, दिस कैन बी अ रियली बिग लॉन्च। ये अराउंड 2000 यूनिट्स पर मंथ की बिक सकती है, वेरी बिग डील।
वहीं पे दोस्तों इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली साइन हो गया है। 15 जुलाई से इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब से जो भी गाड़ियां यूके से बन के इंडिया में आ रही है उनका प्राइस सिग्निफिकेंटली कम होने वाला है। हमारी सरकार ने इसके फाइनल टर्म्स भी आउटले कर दिए, जो कि मैं आपको कंफर्म करता हूँ। पहली बात तो अगर गाड़ी का इंजन साइज 3000 सीसी से कम का है तो पहले उस पर 110% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अब सिर्फ 30% की लगने वाली है। डीजल इंजन अगर 2500 सीसी से ऊपर का है तो उस पर भी सिर्फ 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है। और अगर ये वाले इंजन साइज इन वाले थ्रेशोल्ड से कम किया है तो उनके ऊपर 50% की इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है। और कोटा भी ऑलमोस्ट आधा है, 5-4 गाड़ियां पर साल का। साथ ही में 5th ईयर तक ये वाला जो कोटा है पर ईयर इंक्रीज होकर 37,000 कार्स पे आ जाएगा। और जो 30% की इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी कम होकर 10% के ऊपर आ जाएगी। तो लिटरली अगर हमारी करेंसी ऑलमोस्ट सेम रहती है और अगर बाहर की ये जो कार कंपनी से अपनी गाड़ियों के प्राइस इंक्रीज करते नहीं है तो हर एक साल इन गाड़ियों का प्राइस 5-6% से कम होने वाला है। एक 2 करोड़ की गाड़ी हर एक साल आपको 5-10 लाख रुपए कम कॉस्ट करने वाली है आने वाले 5 सालों के अंदर। दैट इज रियली सिग्निफिकेंट। अब इसकी वजह से अगर आप देखें जो भी गाड़ियां यूके के अंदर बन रही है उनका प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली कम होने वाला है। ऑलमोस्ट 30% की मिनिमम रिडक्शन आप मान सकते हैं, जिसकी वजह से रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी और रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी एसवी का प्राइस तो इंडिया में कम हो गया काफी। साथ ही में दोस्तों रोल्स रॉयस का प्राइस काफी कम होने वाला है 30-40% से। बेंटलीज का प्राइस 25-30% से कम होने वाला है। एस्टन मार्टिन का प्राइस भी 30-40% से कम होने वाला है, जिसकी वजह से गाड़ियां काफी अफोर्डेबल हो जाएगी। इनका टैम इंडिया में काफी इंक्रीज होगा। और मेरे ख्याल से दोस्तों मेरे को क्या लगता है कि भले ही ऑलरेडी इंडिया में 5 करोड़ की ऊपर की गाड़ियां परचेज करने वाले लोग काफी कम है, पर अगर इनको वैल्यू टू मनी रेशियो मिल जाएगा कि भाई जो गाड़ी मेरे को बाहर मान लो 10 करोड़ की मिलती है वो मेरे को इंडिया में मान लो 11 करोड़ या 12 करोड़ की मिल रही है, तो और लोग इंसेंटिवाइज हो गए इन वाली कार्स को परचेज करने के लिए। क्योंकि अभी तो सबको पता ना क्योंकि भाई 3 गुना का रेट का डिफरेंस है, मैं क्या ही इतनी मेहनत करूं, मैं बाहर जाके परचेज कर लूंगा। तो इसलिए दोस्तों अब ऐसे मेहनत करने के लिए इंसेंटिव दे रही है हमारी सरकार हमारे यूथ को कि भाई तुम मेहनत करो और लैम्बोर्गिनी अब तुम्हारी रीच के अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई पे दोस्तों अगली न्यूज भी टाटा मोटर की है। अब तो दोस्तों टाटा मोटर की न्यूज है जिसमें सीरा का ऑफिशियली इंडिया में अनवील ऑलमोस्ट हो गया, मतलब 29 जून को इसका प्रॉपर अनवील होने वाला है। मैं दोस्तों आपको प्रॉपर स्ट्रीम करके दिखाऊंगा। अब टाटा मोटर ने जो अपनी सीरा ईवी है उसके टीजर वगैरह निकाल दिए जिसमें गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी दिख गई है। इसमें आपको वही ऐसे कनेक्टेड वाली लाइट्स मिलती है जो कि दोस्तों पतली ही है। पहले मेरे को लगा था कि मोटी आएगी क्योंकि जो पहले वाला टाटा मोटर ने टीजर निकाला था उसमें मोटी थी, अब ये पतली डाल दी इन्होंने, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव हो गया। सामने आपको बम्पर में थोड़ी और ब्लैक कलर की पॉलिश्ड क्लैडिंग मिलती है। अलॉयज आपको सेम मिलते हैं स्टैंडर्ड सीरा वाले, और पीछे भी आपको ऑलमोस्ट सेम लुक्स मिलती है। डिफ्यूजर में थोड़े बहुत डिफरेंस है, पर आपको इसके अंदर 4x4 मिलता है, वो कंफर्म हो गया है। टाटा ईवी का आपको बैच मिलता है साइड में दरवाजों के ऊपर। तो हाँ दोस्तों कुछ जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे गाड़ी थोड़ी बहुत डिफरेंट है, पर वैसे मैं कहूंगा तो भाई बहुत ही बढ़िया लॉन्च है। कारवर्सल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू वांट टू नो इन डिटेल अबाउट दिस कार। भाई पे दोस्तों अगली न्यूज भी टाटा मोटर की है। अब तो दोस्तों टाटा मोटर की न्यूज है जिसमें सीरा का ऑफिशियली इंडिया में अनवील ऑलमोस्ट हो गया, मतलब 29 जून को इसका प्रॉपर अनवील होने वाला है। मैं दोस्तों आपको प्रॉपर स्ट्रीम करके दिखाऊंगा। अब टाटा मोटर ने जो अपनी सीरा ईवी है उसके टीजर वगैरह निकाल दिए जिसमें गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी दिख गई है। इसमें आपको वही ऐसे कनेक्टेड वाली लाइट्स मिलती है जो कि दोस्तों पतली ही है। पहले मेरे को लगा था कि मोटी आएगी क्योंकि जो पहले वाला टाटा मोटर ने टीजर निकाला था उसमें मोटी थी, अब ये पतली डाल दी इन्होंने, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव हो गया। सामने आपको बम्पर में थोड़ी और ब्लैक कलर की पॉलिश्ड क्लैडिंग मिलती है। अलॉयज आपको सेम मिलते हैं स्टैंडर्ड सीरा वाले, और पीछे भी आपको ऑलमोस्ट सेम लुक्स मिलती है। डिफ्यूजर में थोड़े बहुत डिफरेंस है, पर आपको इसके अंदर 4x4 मिलता है, वो कंफर्म हो गया है। टाटा ईवी का आपको बैच मिलता है साइड में दरवाजों के ऊपर। तो हाँ दोस्तों कुछ जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे गाड़ी थोड़ी बहुत डिफरेंट है, पर वैसे मैं कहूंगा तो भाई बहुत ही बढ़िया लॉन्च है। कारवर्सल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू वांट टू नो इन डिटेल अबाउट दिस कार। और भाई पे दोस्तों जो हमारी अगली न्यूज है कि टाटा मोटर ने दोस्तों अपने FY 2031 वाले प्लान्स को आउटले कर दिया है। इसमें महिंद्रा ऐसे दोस्तों प्रेजेंटेशन ही बनाते हैं अगले 5 सालों की, जिसमें वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये हम कार्स लॉन्च करेंगे ये सेगमेंट के अंदर। टाटा मोटर ने दोस्तों उनसे सीख लिया है, दे आर गोइंग टू रियली पुश अबव देयर वेट, जिसके अंदर सबसे पहले ये ब्रांड अपनी जो सीरा ईवी है उसको तो लॉन्च करने वाला है। उसके बाद इनकी सफारी ईवी आएगी और उसके बाद इनकी अविन्या आएगी। साथ में इस ब्रांड ने कंफर्म कर दिया है कि ये ब्रांड ऑलमोस्ट 6 नई नेम प्लेट्स को लॉन्च करने वाला है अगले 5 सालों के अंदर। मतलब ऐसी नई गाड़ियां जो कि लिटरली अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग गाड़ियों के नए वाले वर्जन, एकदम नई गाड़ियां होने वाली है। 20 के ऊपर इस ब्रांड की फेसलिफ्ट्स और रिफ्रेश आने वाले हैं और 15 के आसपास नए लॉन्च आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों इस ब्रांड ने कंफर्म कर दिया कि अपनी एग्जिस्टिंग वाले प्लांट्स के अंदर और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ऐड करके ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन कार्स पर ईयर की बनाने वाली है अगले 3 सालों के अंदर। तो महीने की ऑलमोस्ट 1.1 लाख कार्स आप मान सकते हैं। दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर टू बी ऑनेस्ट।
ऑनेस्ट, और इनका एम है 25% का मार्केट शेयर बाय FY31, जिसके मतलब भाई मतलब सारे कार मेकर्स एक्सपेक्ट करें कि इंडिया में ऑलमोस्ट 70 लाख गाड़ियां बिकने लग जाएगी उस टाइम तक। दैट इज रियली सिग्निफिकेंट यार। भाई इंडियन कार मार्केट इज रियली बूमिंग राइट नाउ। और इसके अंदर ये ब्रांड अपनी 2-3 नई इलेक्ट्रिक कार्स को भी लॉन्च करने वाला है, अपनी पैसेंजर कार्स को भी लॉन्च करने वाला है, जो कि हाइब्रिड फॉर्मेट में भी आ सकती है। मेरे ख्याल से दोस्तों टाटा मोटर हाइब्रिड को लॉन्च करेगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर, और ये मैक्सिमम जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी ये इसकी इलेक्ट्रिक वाली लाइनअप के अंदर होगी। तो आसानी से आप मान सकते हैं इस ब्रांड की 3 लाख इलेक्ट्रिक कार्स बिकने लग जाएगी अगले 3-4 साल के अंदर। सो द ब्रांड इज रियली परफॉर्मिंग वेल। अगर टाटा मोटर की एफिशिएंसीज इंक्रीज होती है, मतलब मान लो ये ब्रांड थोड़ा अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को इंक्रीज कर सकता है, साथ ही में अपने डेट लेवल्स तो इनके कम है पर इनके मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो JLR के अंदर थोड़ा परफॉर्म बढ़िया कर सकता है। तो मेरे ख्याल से द स्टॉक इज एटलीस्ट 2x फ्रॉम राइट नाउ। वेरी वेरी गुड वैल्यूएशन इफ दीज 2-3 थिंग्स हैपन।